तो आज का हमारा टॉपिक है तरंग गति, जिसे हम बोलते हैं वेव मोशन। अब तरंग गति या वेव मोशन क्या होता है? तो बेसिकली तरंग गति में माध्यम के किसी बिंदु पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार पदार्थ अपनी स्थिति से को परिवर्तित नहीं करते। तो यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन देखी क्या होती है तरंग गति। कि तरंग गति में किसी बिंदु पर अगर हमें देखना है कि क्या हो रहा है, तो उस बिंदु पर ऊर्जा का स्थानांतरण होगा और जो पदार्थ होगा, बेसिकली जो पार्टिकल होगा, वह अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करेगा। मान लिया यहाँ पे इस बिंदु पर हमने इसको नाम दिया ए। अब ए पॉइंट पे कोई सा भी पार्टिकल है तो वो यहीं पे कंपन करेगा, यहीं पे क्या करेगा, वो दोलन करेगा और दोलन करते हुए अपनी ऊर्जा का कुछ भाग समीप वाले, मान लिया यहाँ पे एक अणु है तो इसको देगा। अब ये भी कंपन करेगा तो ए से एक वेव जनरेट हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं तरंग या वेव। तो जिसमें कण की स्थिति तो चेंज नहीं होगी, कण की स्थिति परिवर्तित नहीं होगी, पर ऊर्जा क्या होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान, मान लिया इसको मैंने बिंदु बी मान लिया, तो ऊर्जा ए से बी पर पहुंच जाएगी बिना कण की स्थिति को बदले। तो अब तरंग के संचरण को समझते हैं। तरंग का संचरण बेसिकली बोलते हैं हम वेव प्रोपगेशन। अब वेव प्रोपगेशन या तरंग संचरण में हम सबसे पहले देखते हैं कि तरंग जो है माध्यम पे किस प्रकार निर्भर कर रही है। मतलब हमने माध्यम के आधार पर भी तरंगों को दो खंडों में वर्गीकृत कर लिया है। तो पहला हमारा आता है यांत्रिक तरंग। अब यांत्रिक तरंग हम किसको बोल देंगे कि जब भी कोई वेव जनरेट होगी, तरंग बनेगी, तो वहाँ पे माध्यम का होना अति आवश्यक है। बिना माध्यम के जो हमारी तरंग है वह गति ही नहीं कर पाएगी। तो ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक होता है, उन्हें हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। अब इसके अगर उदाहरण देखें तो एक ध्वनि तरंग हो गई, जल तरंग हो गई। इन सभी के संचरण के लिए हमारे पास माध्यम का होना अति आवश्यक है। तो यह यांत्रिक तरंगे मतलब मैकेनिकल वेव के अंदर आ जाएगी। अब नेक्स्ट है मेरे पास अयांत्रिक तरंगे। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं अ से उसका उल्टा हो जाता है अ लगाने पर, तो यहाँ पे भी इसी को कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे यांत्रिक तरंगों में माध्यम का होना जरूरी था, तो अयांत्रिक तरंगों में तरंग संचरण के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक नहीं है। तो ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, अयांत्रिकी तरंगे कहलाती है।
अब इसके एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एक वेव जनरेट हो रही है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है वह एक अयांत्रिक तरंग होती है, क्योंकि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है आसानी से। तो इसका एग्जाम्पल हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग। दूसरा हो गया रेडियो तरंग इत्यादि। ये सारी की सारी तरंगे हमारी अयांत्रिकी तरंगों का उदाहरण होती है।